प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करेंगे और दो अलग अलग राज्यों के संदर्भ में बात करेंगे। पहले बातचीत करेंगे हम पंजाब के संदर्भ में, जहां अब चुनाव होना है विधानसभा को लेकर। आम आदमी पार्टी ने 5 साल पहले जिस प्रकार का क्लीन स्वीप किया था वो अपने आप में कमाल था, पर वह पंजाब जो अरसे से देश के लिए एक संवेदनशील मसला रहता है, क्योंकि आतंकी घटनाओं का एक लंबा इतिहास इस राज्य के साथ जुड़ा हुआ, तो वहां के वर्तमान हालातों पर हमें बात करनी है। दूसरी बातचीत हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में करेंगे, जहां पर बहुत कुछ बदल गया है, तो उस पर बात द्वितीय चरण में। पहले चरण में बातचीत हमारी पंजाब के हालात को लेकर। हमारा आज का विषय है कि पंजाब चुनावी साल, धमाकों पर सवाल। संदर्भ यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता है। आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत तकरीबन 4 साल पहले विधानसभा चुनाव में हासिल की थी। उन्होंने दावा किया था कि पंजाब की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल देंगे। पंजाब के संदर्भ में उनका अभी भी कहना होता है कि हमने बहुत कुछ बदल दिया, पंजाब को हमने बर्बादी से बाहर निकाल दिया, पंजाब के हालात को बेहतर कर दिया। पर उन दावों के बीच में पिछले कुछ समय से पंजाब के अंदर जिस प्रकार की धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, वो हमें चिंता में डाल देती है। चिंता में इसलिए डाल देती है कि ये धमाके बीएसएफ के मुख्यालय के सामने भी हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के सामने भी हो रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर भी सुनाई दे रहे हैं, कुछ हिंसक वारदातों की खबरें अलग अलग से भी सुनाई देती हैं। तो जानना यह है कि यह सब कुछ सुनियोजित है या अकस्मात है। क्या ये चुनाव को ध्यान में रखते हुए है? ये बात हमारे जहन में इसलिए आती है कि चाहे बात 2017 की हो, चाहे 2022 की हो, जब जब चुनाव का मौका आता है, उससे पहले पंजाब में इस प्रकार की घटनाओं की संख्या में इजाफा हो जाता है, सरकार किसी की भी रहे। अभी जो धमाके हुए हैं, इसके संदर्भ में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी से भगवंत सिंह मान की सरकार की विफलता के तौर पर बता रही है। वही भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इसके लिए भाजपा को ही जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं कि चुनावी लाभ उठाने के लिए भाजपा ही ये सब कुछ करवा रही है। इन सब के बीच कांग्रेस क्या सोचती है, जानने में भी हमारी दिलचस्पी है। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ मनीष झा जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। संजय कपूर जी भारतीय जनता पार्टी की आवाज रखने के लिए हमारे साथ हैं, और साथ साथ करण सोनी जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, जिसे भावी चुनाव के संदर्भ में बहुत संभावनापूर्ण तरीके से राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। चर्चा की शुरुआत मनीष झा जी से ही करते हैं। और मनीष झा जी, थोड़ा रोशनी दीजिए। चंडीगढ़ के भाजपा मुख्यालय के सामने विस्फोट, अमृतसर के भिंडी सैदा क्षेत्र में ब्लास्ट, राजपुरा रेलवे ट्रैक पर धमाका, जालंधर में बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर मुख्यालय। क्या कहते हैं आप? संभल नहीं रहा? डॉक्टर साहब, आपको नमस्कार करता हूं। डॉक्टर साहब, एक बात समझना होगा, कुछ समय पूर्व आपने देखा था बिहार में चुनाव था, और बिहार चुनाव के ठीक 10 दिन पहले दिल्ली के लाल किले ऐसे संवेदनशील इलाके में एक गाड़ी में विस्फोट हुआ था। उसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है दिल्ली में, मैं आपको बताता हूं, कम से कम सैकड़ों कॉल, 100 कॉल से ज्यादा दिल्ली के स्कूलों में, दिल्ली के अस्पतालों में हॉक्स कॉल, जिसको दिल्ली पुलिस ने हॉक्स कॉल करके केस का शायद निपटारा कर दिया, क्योंकि अभी तक जनता के जहन में नहीं है कि कौन लोग इसके पीछे थे, कौन लोग पकड़े गए थे। ईमेल के जरिए, फोन के जरिए लाया गया था। ऐसे कई सारे कॉल आए थे। कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। बात सुनने में या हॉक्स कॉल बोल देने से बात खत्म नहीं हो जाता द्विवेदी जी। इसके पीछे किन लोगों का तार जुड़ा हुआ है, किन आतंकियों का ये है। अगर देश का जो इंटेलिजेंस है, अगर ये समझने में नाकाम है, तो पुलवामा ऐसा हादसा होते रहेगा। पंजाब में जो घटनाएं हो रही है, आप देख रहे हैं, बंगाल चुनाव के ठीक खत्म हो गया है, और जिस प्रकार से केंद्र नेतृत्व ने काफी जिम्मेदारी और चैलेंजिंग बोर्ड में बोला है कि अब हम पंजाब की ओर रुख करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडुलस ऑफ ऑपरेंडी है, जो इनका इतिहास रहा है, इनके भारतीय जनता पार्टी के सिंस डे 1 से लेके अभी तक, चाहे वो बंगाल का चुनाव देख लें, चाहे वो बिहार का चुनाव देख लें, अन्य राज्यों का चुनाव देख लें, कि वहां पे कोई ना कोई आतंकी घटना घटवाते हैं, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते हैं। लेकिन चूंकि पंजाब की धरती अमन चैन की धरती है, गुरुओं की धरती है, पंजाब वो राज्य है जो पूरे देश का पेट भरता है, उसकी जिम्मेदारी है, 5 नदियों का राज्य है,
वीरों की धरती है, बलिदानों की धरती है, शहादत की धरती है। मैं आपको बताता हूं, 22 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी का फंदा पे झूलना पसंद किया था, ना कि माफी मांगने अंग्रेजों से माफी मांगा था। अगर वो अंग्रेजों से माफी मांग लिए होते तो शायद उनका जो फांसी का जो सजा था वो कम कर दिया, वो नहीं होता। तो ये वीरों की धरती है पंजाब के लोगों। तो पंजाब में जिस प्रकार से भगवंत मान जी काफी लोकप्रिय हो रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, पंजाब की जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, पंजाब में 30-35 साल तक ऐसे सूखी नहर था जहां तक आज तक पानी नहीं पहुंचा था, वैसे नहरों में इन्होंने पानी पहुंचाने का काम किया है। पंजाब की हर महिला, हर बेटी के खातों में 1,000 रुपए मिलना शुरू हो गया। जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग से महिलाएं आती हैं, उनके लिए उनको 1,500 मिलना शुरू हो गया। रंगला पंजाब का संरक्षण रचा जा रहा है। लोग अमन चैन से खुशियों से रह रहे हैं। इसी खुशी के बीच रंग में ढंग डालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सुनियोजित तरीके से पहला मतलब मनीषा जी, आपकी बात से मैं थोड़ा अचंभे में हूं। मतलब ये जो धमाके हो रहे हैं, ये भाजपा के इशारे पर पंजाब में कराया जा रहा है, आपका ये कहना है? पाकिस्तान, सीमा पार आतंक, इसके संदर्भ में आपने जांच कर ली है, उसका कोई हाथ नहीं है इसमें? अगर हाथ है तो केंद्र में जो सरकार सत्ता में है उसका हाथ है। इसके लिए संपादक महोदय सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है, अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। केंद्रीय जो इंटेलिजेंस एजेंसी है देश की, वो सीधे से सीधे रिपोर्ट करती है अमित शाह जी को। तो इसके लिए अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं चाहती है कि पंजाब में अमन चैन बरकरार रहे। पंजाब में अमन चैन रहे, ये भाजपा नहीं चाहती। संजय कपूर जी, आपका हाथ और आतंकियों के साथ हालात कहां तक पहुंच गए? मनीष झा जी बता रहे हैं पंजाब को आपको अपने कब्जे में लेना है, इसलिए इन धमाकों को कराने में आपकी संलिप्तता है। डॉक्टर साहब, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी जी। पंजाब के लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार को 2022 में चुना था। इन उम्मीदों के साथ कि जो पिछली पार्टियां कांग्रेस या अकाली कर पाए, ये नए लोग हैं, नए चेहरे हैं, यंग जनरेशन है, नया ब्लड है, ये शायद कुछ चेंजेस पंजाब की राजनीति में लेके आएंगे। पर बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि 92 एमएलए पंजाब के लोगों ने इनके जिताए, पर इसके बावजूद भी ये लोगों की आकांक्षाओं पर पूरे नहीं उतर पाए। और जिस तरह से लोगों को इन्होंने डिसअपॉइंट किया है ना, आज लोग इनकी सरकार से बहुत ज्यादा दुखी हैं। देखिए, किसी भी सरकार की लॉ एंड ऑर्डर प्रायोरिटी रहता ही है, और जब हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास होम मिनिस्ट्री भी है और उनकी सुपरविजन के अंडर ही होम मिनिस्ट्री काम कर रही है, इसके बावजूद इतनी घटनाएं यहां पर पंजाब में हो रही। मैं छोटे से एग्जाम्पल आपको देता हूं जी। इतने साल हमें पंजाब में रहते हुए हो गए, हमने कभी नहीं सुना कि भाई लोग फिरौतियां मांग रहे हैं। ये पिछले 4 सालों में पहली बार हुआ कि फिरौतियों के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर की इंटरव्यू जेलों में हो रही है, और ये बात प्रूव भी हुई। आप इस बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस ढंग से एंटी सोशल एलिमेंट्स को आम आदमी पार्टी की सरकार ने शेल्टर किया। मैं आपको इनको याद कराना चाहता हूं, मेरे दोस्त को, कि इन्हीं की पार्टी के लीडर थे कुमार विश्वास, जिन्होंने एलिगेशन लगाया था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 2014 से लेकर 2022 तक 16 मिलियन $US आम आदमी पार्टी को फंड किए। और गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा में कौन है और उसकी एक्टिविटीज किस तरह की है, यह सारा देश जानता है। तो ये पता है इनके क्या संबंध रहे हैं पन्नू के साथ। और ये देखिए हालात इन्होंने क्या बना दिए हैं कि आज सिक्योरिटी के मैटर में, मुझे याद है कि लगभग 8 महीने पहले जो पुलिस थानों के बाहर 200 मीटर की बैरिकेडिंग हो गई, और रात को अगर किसी ने कंप्लेंट लेकर थाने में जाना, वो जा नहीं सकता था क्योंकि बैरिकेडिंग थी। पुलिस वालों को यह डर हो गया कि उन पर अटैक ना हो जाए। जिस प्रदेश की पुलिस खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रही, वो जनता को सुरक्षा क्या देगी? नहीं, वो तो ठीक है संजय जी, आरोप कितना गंभीर है भाई। वो सुरक्षा नहीं कर पा रहे, अपनी चिंता कर रहे हैं, दूसरों की क्या करेंगे, ये बात तो समझ में आती है। पर एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है मनीष जी, और वो देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल पर ये आरोप लगा रहे हैं खुलकर कि पंजाब में धमाके आपकी रणनीति के तहत हो रहे हैं। हम तो समझ रहे थे कि पाकिस्तान का इसमें हाथ होगा।
मनीष जी ने बताया कि इसमें तो आपका हाथ है। बताता हूं, अभी पीछे रिसेंटली अमृतसर कंटोनमेंट में और जलंधर कंटोनमेंट में ब्लास्ट हुए हैं, तो सीएम साहब की स्टेटमेंट थी हमारे भगवंत मान जी की कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, और उनके ही डीजीपी गौरव यादव जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हुआ है, इसमें जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं उसमें लगता है कि आईएसआई का इसमें हाथ हो सकता है। मुख्यमंत्री साहब की स्टेटमेंट और प्रदेश के डीजीपी की स्टेटमेंट आपस में मैच नहीं कर रही। कई चैनल्स पर इस बात पे बहस भी हुई, डिबेट्स भी हुई। हमने इन्हें चैलेंज किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का हाथ है, आप उन पर एफआईआर कीजिए। अगर मुख्यमंत्री ये बयान दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उनके पास पुख्ता जानकारी होगी इस बारे में कि भारतीय जनता पार्टी के किन लीडर्स का हाथ है। आप एफआईआर कीजिए। आप एफआईआर कीजिए। संजय जी का ये कहना है, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। मुझे आना है करण सोनी के पास, पर मनीष जी लगातार कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, तो संक्षिप्त में मनीष जी का हस्तक्षेप सुन लेते, क्योंकि यहाँ करण जी की बात सुनना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा समय चाहता हूं और इसके बाद आप करण जी को भी दे दें। इसलिए बारी तो उनकी है बोलने की, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी इतने भोले हैं, इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि उन्होंने खुद ही अपना परिचय दे दिया कि उनकी पार्टी क्या कर रही है, उनकी मानसिकता क्या है। उन्होंने बताया कि 2022 में लोगों ने बड़े जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी को लाया, तो उसके पहले कांग्रेस और अकाली की सरकार थी। तो मैं इनको थोड़ा सा ध्यान बता देना चाहता हूं, अकाली और भारतीय जनता पार्टी साथ में थे। दूसरी बात, इन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही थी। दूसरी बात मैं इनको बता दूं कि नशा का कारोबार अकाली के और अकाली के जो नेता हैं, उनका एक बच्चा पंजाब के जानता है कि इस कारोबार के पीछे कौन है, और आम आदमी पार्टी ने इसको नष्ट करने की पूरी कोशिश की है और इसमें सफलता भी पाई है। दूसरी बात मैं बता दूं, जिस लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहे थे, अरे वो तो आपके अमित शाह के मित्र हैं, वो तो आपके अमित शाह के भारतीय जनता पार्टी के जमाई हैं। वो कैसे जमाई हैं मैं बताता हूं। इनको इन्होंने साबरमती जेल में अहमदाबाद में बंद कर रखा है, और इनके भाई को अनमोल बिश्नोई को दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कर रखा है। और डॉक्टर साहब, मैं आपको बता देता हूं, आपको जानकर भी ताज्जुब होगा, शायद आपको भी नहीं पता होगा, किसी भी राज्य सरकार को इन दोनों से पूछताछ की इजाजत या अपने हिरासत में लेने की इजाजत तक नहीं है। बाकी आप समझदार हैं, आप समझिए ये रिलेशन क्या कहलाता है। कोई भी राज्य सरकार जो है इन दोनों से, लॉरेंस बिश्नोई से, ना उनको हिरासत में ले सकता है, ना उनको अपने राज्य में लाकर पूछताछ कर सकता है। ये रिलेशन क्या कहलाता है, ये रिलेशन क्या कहलाता है, ये मनीष जी का सवाल है। लेकिन मैं करण जी, पंजाब की हालत पर आपसे बात करने देता हूं। तो कमाल हो गया, एक की देश में सत्ता, दूसरे की राज्य में सत्ता, दोनों बता रहे हैं इन्हीं की नाकामी, इन्हीं का हाथ, इन्हीं का साथ। आप तो खाली हाथ रह गए, आप कुछ ना कर पाए। क्या कहते हो करण जी? विद ड्यू रिस्पेक्ट हिमांशु जी एंड माय ऑल पैनलिस्ट, मैं ये देख रहा था मेरे दोनों भाइयों की डिबेट कि दोनों इतनी सत्ता के भूखे हैं दोनों लोग कि ये कुछ भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि हमारा पंजाब जो सफर कर रहा है, ड्रग पे कर रहा है और हेल्थ के ऊपर कर रहा है, एजुकेशन के ऊपर कर रहा है, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई, यहां से इंडस्ट्री उल्टा भाग रही है। अगर इनके पास कोई ठोस सबूत है बीजेपी के अगेंस्ट, तो इनको एफआईआर करवानी चाहिए उनके पास, उनकी तरफ। सिर्फ लोगों को, पीपल हु आर सफरिंग नीड सोल्यूशन, नॉट स्टेटमेंट्स। सिर्फ स्टेटमेंट नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। 2027 में कांग्रेस पंजाब में आने जा रही है, लेकिन अभी जो बम धमाके हो रहे हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे। सीबी की रेड्स हो रही हैं, ईडी की रेड्स हो रही हैं, 7 मेंबर इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं। ये जो राजनीति है ये बहुत ही अब डर का और सत्ता में ये फियर का माहौल फैला रहे हैं, प्रेशर का माहौल हो रहा है। अगर कोई स्टूडेंट एक स्कूल से निकाल दिया जाता है तो दूसरे प्रिंसिपल से जितनी देर वो एनओसी नहीं लेकर आता, तो उतनी देर दूसरा प्रिंसिपल उसको एडमिशन नहीं देता। एक वर्कर की ही बात कर लो, अगर किसी कंपनी में लगा हुआ है तो उसको एनओसी लाना पड़ता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, तब वो जाके उसको हम रखते हैं कि भाई तू पहले कहाँ काम करता था, तेरे लोग सेटिस्फाइड थे कि नहीं थे, तेरे में क्या क्वालिटी है, क्या कमियां पेशियां हैं। वो तो चीज इन्होंने आंखें ही बंद कर ली। सत्ता
के खेल में जनता की भलाई बिल्कुल पीछे रह गई है। रोज जनता की भलाई तो पीछे रह गई। रोज- करण जी, थोड़ा हम अपने विषय पर रहना चाहते हैं कि ये धमाके जो हो रहे हैं, इन पर कांग्रेस की सोच क्या है? ये राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक दलों की करतूत है, या चुनावी साल आ रहा है तो पड़ोसी देश एक बार फिर पंजाब में हालात को भयावह बनाने की कोशिश कर रहा है? आपकी समझ इस विषय पर क्या है? और वर्तमान राज्य सरकार क्या इस चुनौती से निपट रही है, या केंद्र सरकार के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है? मेरे को तो जल लगता है कि ये जो सत्ता के खेल में जो अभी हो रहे हैं बम धमाके, जो केंद्र वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे और केंद्र सरकार के पीछे जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ड्यूटी हमारा जैसे बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ लगता है, तो उस पे केंद्र सरकार की भी है। ये दोनों अपनी अपनी ड्यूटी में आउट इंटेग्रिटी है, नाकामयाबी है, इट इज फेलियर ऑफ गवर्नेंस। तो वो उस एक दूसरे के ऊपर वो डाल रहे हैं। हमारे से 40% टैक्स लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है कि हमको सुरक्षा, हमको सेहत, हमको एजुकेशन एक लेवल तक देंगे। लेकिन ये दोनों सरकार उस चीज में नाकामयाब हुई है, बुरी तरह से पूरी तरीके से नाकामयाब हुई है। करण सोनी जी का कहना है कि विफलता तो दोनों ही सरकारों की है। बॉर्डर है, बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, राज्य में कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। दोनों ही अपनी जिम्मेदारी निभा कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं मनीष झा जी, आपने कह दिया भाजपा का हाथ है, पर कानून तो आपके हवाले है, राज्य का पुलिस आपके हवाले। वो पुलिस क्या कर रही है? एक भाजपा का नेता तो छोड़ो, कार्यकर्ता ना पकड़ पाए आप संलिप्तता में, एक सवाल। दूसरा, बड़ी सही बात कही संजय कपूर जी ने, भाई मुख्यमंत्री कह रहा भाजपा का हाथ है, आपका डीजीपी जिसे आपने लगाया वो बता रहा है कि इसमें पड़ोसी देश का हाथ है। तो ये बताओ मनीष जी, भरोसा किस पे करें हम? डीजी झूठ बोल रहे हैं या सीएम झूठ बोल रहे हैं? और कोई एक तो झूठ बोल रहा है, तो किसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है आम आदमी पार्टी? पाठक महोदय, मैं बहुत सरल तरीके से अपनी बात रखना चाहूंगा। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से जो पंजाब के प्रसिद्ध गायक हैं दिलजीत दोसांझ जी, उनके मैनेजर के घर पर फायरिंग हुई। और जिम्मेदारी किसने ली? लॉरेंस बिश्नोई ने। लॉरेंस बिश्नोई देश का कुख्यात शूटर है, कई राज्यों में उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, और वो साबरमती जेल गुजरात में बंद है। उसके ऊपर किसी भी राज्य की पुलिस, ना आप उससे पूछताछ कर सकते हो, ना उसको अपने राज्य में लाके इंटरफेयर कर उससे पूछताछ या इंटरोगेशन कर सकते हो। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब उसने खुलकर जिम्मेदारी ली है उनके गैंग ने, तो आप इंटरोगेट क्यों नहीं करते? अगर देश में अगर आप बोल रहे हैं कि अगर हमारे डीजीपी बोल रहे हैं, यादव जी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ है, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की फेलियर है। मैंने इंटेलिजेंस की भी बात की है। इंटेलिजेंस किसके हाथ में है? देश का इंटेलिजेंस सीधे से सीधे अमित शाह जी को रिपोर्ट करता है। अरे भाई, राज्य का भी तो इंटेलिजेंस होता है। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे राज्य का काम तो केवल जो है मंजीरे बजाना है। भाई, राज्य का भी खुफिया विभाग होता है, राज्य की अभी इंटेलिजेंस चीफ होता है, राज्य के अंदर घटने वाली एक एक घटना के लिए राज्य की पुलिस जिम्मेदार होती है, सरकार जिम्मेदार होती है। आप तो ऐसे हाथ खड़े कर रहे हो जैसे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। दिलजीत के घर पर अगर गोलियां चल गई, आपने रुकवाने के लिए क्या किया? यह आपकी नाकामी नहीं है कि आपके राज्य के भीतर गोलियां चल गई? मैं बताता हूं, पिछले 4 सालों में पंजाब में हर हल्के में, हर पिंडों में अपने जो ड्रग कार्टेल थे उनको करने की काम की, और जो ड्रग रैकेट जो चलाते थे, जिनमें अकाली और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता संलिप्त हैं, उनको आज जेल में डालने का काम किया गया है। आज पंजाब का पूरा बच्चा बच्चा जानता है, पंजाब का जो कानून व्यवस्था है, अमन चैन है, वो पूरी तरीके से शांति प्रिय माहौल है। लेकिन इसे बम ब्लास्ट पिछले कई महीनों से, पिछले 2-3 महीनों से जो बम ब्लास्ट हुआ है, इसको शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है। और इसके पीछे कौन लोग हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो स्पष्ट करे, देश का इंटेलिजेंस स्पष्ट करे कि इसमें किनका हाथ है। चाहे पाकिस्तान का हाथ है या बांग्लादेश का हाथ है या रशिया का हाथ है, वो किनका हाथ है, क्योंकि ये मिली भगत है। मतलब राज्य की पुलिस, राज्य का इंटेलिजेंस कुछ नहीं करेगा। संजय कपूर जी की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि वो कितने बेगुनाह है। क्यों संजय कपूर जी, आप ये जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते? भाई, देश का एक कानून व्यवस्था के संदर्भ में आपकी जिम्मेदारी है। मनीष जी ने बोल दिया है, हमारा कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो संजय जी और संजय जी की पार्टी का। चलिए डॉक्टर साहब, मनीष जी ने एक बात तो एडमिट की आपके चैनल पर
कि सरकार के पल्ले कुछ नहीं है, सरकार टोटल फेलियर है, सरकार किसी भी तरह की परफॉर्मेंस देने में नाकाम है। तो उन्होंने इस आपके चैनल पर ही एडमिट कर लिया और ये भी एडमिट कर लिया जो भी करे केंद्र ही करे, हमसे कुछ नहीं होने वाला, हम तो सिर्फ करप्शन करेंगे और पैसे कमाएंगे, बाकी सिक्योरिटी हो जो भी हो वो केंद्र का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, चिंता मत कीजिए, अगले साल ये जिम्मेवारी हम अच्छे ढंग से आपसे ले लेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उसके बाद निभाएंगे भी। इलेक्शन आने ही वाले हैं, ज्यादा समय नहीं रह गया। एक इन्होंने नशे की बात की है, मैं उस पर इनका जवाब दे दूं। पहले बात तो बताइए, क्या नशे के मैटर में कोई बीजेपी का लीडर इन्वॉल्व है? अगर बीजेपी का कोई लीडर नशे के मैटर में इन्वॉल्व था तो क्या 4 सालों में आपने किसी बीजेपी के लीडर के खिलाफ केस क्यों नहीं किया? दूसरी बात इन्होंने उठाई विक्रम मजीठिया के बारे में। मैं विक्रम मजीठिया को डिफेंड नहीं कर रहा इस चैनल पर, अगर उसने गलती की है, वो नशे में इन्वॉल्व है, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पर इन्होंने क्या किया, विक्रम मजीठिया को अरेस्ट किया और उस पर नशे का केस नहीं डाला, उस पर डिस्प्रपोर्शनेट एसिड का केस डाला। अगर वो नशे में इन्वॉल्व था तो नशे के मैटर में उस पर केस डालना चाहिए था। पंजाब की जनता को ये बताते रहे कि हमने नशे के मैटर में विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार किया और केस उस पर चलता रहा कोर्ट में डिस्प्रपोर्शनेट एसिड्स का। इनकी कथनी और करनी में डॉक्टर साहब बहुत फर्क है, तभी तो ये लोगों के मनों से उतर गए हैं। लोगों ने तो इन्हें प्यार दिया था, मैं तो एडमिट करता हूं कि 2022 में लोगों ने इन्हें बहुत प्यार दिया, पर आज लोग इन्हें जूते मारेंगे अगर इस बार ये जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पंजाब के हालात इतने खराब पंजाब के हालात इतने खराब कर दिए। संजय जी का कहना है ये मन से उतर गए, कुर्सी से हम उतार देंगे साल भर के भीतर। और संजय जी साथ में ये बता रहे हैं कि कुर्सी अब हम संभालेंगे। करण सोनी जी भाजपा की इस उम्मीद के संदर्भ में क्या कहते हैं? इनका सपना है जी, वो जो मुंगेरी लाल के सपने हैं। हम देखते हैं पंजाब में 750-800 किसान की शहीदी हुई है। 3 काले कानून इन्होंने सुने नहीं, बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद से पंजाब का बच्चा जो गांव में से निकल के वहां पे धूप में गर्मी में हम पंखे के नीचे बैठते हैं, एसी के नीचे बैठते हैं, वहां पे वो सड़कों में इस पार्टी ने सड़कों पे बच्चों को रोल दिया। 800 कुर्बानी, 750-800 कुर्बानी ले ली। जो देश के, मैं बोलूं ऐसे प्रधानमंत्री जो सुनने में समय लगा देते हैं, तो उस देश का हालात क्या होंगे। हमें डेवलपमेंट की बात करनी है। इनकी 2 सीटें थी सिर्फ पंजाब में, इन्होंने बाय हुक बाय क्रुक 7 राज्यसभा मेंबर ले लिए। अभी इनका जो सपना है कि पंजाब पे काबिज होना है, तो वो 2 तरीके से हो सकता है। नैतिकता से नहीं हो सकता। जैसी राजनीति ये करते हैं, प्रेशर की, दबाव की, नैतिकता की राजनीति करें और आ जाएं, हमें खुशी है। जहां पे 50-50 हजार वोट कट गया बंगाल में, 300 वोट से इनके आदमी जीत रहे हैं। और वहां पे आप देखो जो बंदे हैं आपके पास कार्ड, जिंदा बंदे हैं जिनको ऐसे डेड शो कर दिया गया। प्रेशर की राजनीति, पर्सनली मैं इनके नेताओं से मिला हूं, वो ऐसा स्टंट इनके पास एक टूल आ गया है कि वो एक टैक्ट आ गया कि हर राज्य में वो चीज पढ़ दो और हम ऊपर आ जाएंगे। पर एक चीज कहना चाहता हूं मैं डॉक्टर साहब, ये दिन के बाद रात होती है, रात के बाद फिर नई शुरुआत होती है। ये किसी भ्रम में भलेखे में ना रहे, क्योंकि सत्य तो हमेशा जीतता है। गांधी जी ने सत्य से लड़ाई लड़ी थी, ये अनैतिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं। नैतिकता कभी भी, चाहे वो हमारे जो महान कहानियां हुई हैं, रावण की थी, लेकिन उसका रामचंद्र जी ने एंड में जाके वध ही हुआ था। तो ये उस चीज को, उस पार्टी को, इस धर्म की सिर्फ राजनीति करते हैं, लोगों की राजनीति ये नहीं करते। लोगों की राजनीति ये नहीं करते। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के निचोड़ पर पहुंचे तो पंजाब में निश्चित रूप से हालात चिंतापूर्ण। राज्य और केंद्र में 2 अलग अलग पार्टियों की सरकार है, वो इन हालात के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस दोनों को ही जिम्मेदार ठहरा रही है, पर इस बात पर तीनों ही पक्ष एक राय है कि हाँ पंजाब में हालात चिंताजनक है और हमारी चिंता इसी बात को लेकर है। चुनाव में तो साल भर का समय बाकी है, तो क्या पंजाब को चुनावी साल की कीमत इस तरीके से चुकानी पड़ेगी, या राजनीतिक दल और सरकारें चुनाव को भूल राज्य के संदर्भ में अपनी जिम्मेदारी को समझेंगी और समय रहते वो कदम उठाएंगी ताकि पंजाब में निश्चितता का माहौल बन सके। हमें उस माहौल का इंतजार है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे।
ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में जो बदलते हुए हालात है उन पर बात करेंगे। हालात कुछ ऐसे हो गए जिसके कारण हमारे मुंह से ये शब्द निकल गया। उस शब्द के पीछे की वजह आपसे साझा करते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए।